भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्म पुराण, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि। निवेदन। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनके श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलन से अंतःकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य में प्रवृत्ति तथा भगवान में स्वाभाविक रति यानी अनुरागा भक्ति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप इनके सेवन से मनुष्य जीवन के एकमात्र ध्येय यानी भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सहज सुलभ है। इसीलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भगवान नाम का अलौकिक महात्म्य, सूर्य आदि ग्रहों एवं लोकों की स्थिति एवं भगवान विष्णु के परब्रह्म स्वरूप और प्रभाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों के महात्म्य, व्रत अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इसमें विस्तार से वर्णित है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी विशद वर्णन है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी ही सहायक हैं और उपयोगी भी हैं। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन माधुर्यपूर्ण व्रज की लीलाओं का विस्तृत वर्णन इसमें बड़ा मनोहारी है तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। अतएव सभी पाठकों और श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसके अध्ययन से अधिकाधिक रूप में उन्हें विशेष लाभ उठाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते, यस्मिन् तिष्ठति याति चान्तशमये कल्पानुकल्पे पुनः, यं ध्यात्वा मुनयः प्रपंचरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम्, तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यं मलं नित्यं विभुं निश्चलं, यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिशमये शुद्धं वियत सन्निभं, नित्यानन्दमयं प्रसन्नं मलं सर्वेश्वरं निर्गुणं, व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं, तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों के झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियाँ उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गऊएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक यानी 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूँ, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथा योग्य सत्कार किया
ऋतेजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय जब सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे, बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। हमने पहले श्लोक पढ़े हैं मतलब, तो उन सभी का अर्थ नीचे दिया गया है, मैं उसको पढ़ती हूँ। प्रत्येक कल्प के अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम यानी जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप नित्यानंदमय सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य हैं तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण तंत्र छहों शास्त्र इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्व विजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त यानी कारण और व्यक्त यानी कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञान बस नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रतीत होते हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते। जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्रीहरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वही पापनाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली वह कथा होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सदसत्व स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है।
तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन यानी निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाए। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से ध्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदनंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं। बैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शतरूपा ने बैराज पुरुष के अंश से चीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो गर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए: सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, ब्रकल और ब्रकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु ने बैराज प्रजापति की कन्या नडबला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, शुद्युम्न तथा अभिमन्यु। पुरुषे आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, कृतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसू यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु का चरित्र।
मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। लोमहर्षण जी बोले, द्विजवरों, मैं बेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग ये एकाग्र चित्त होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ, सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके बेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को होम और यज्ञ नहीं करने दूंगा, किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य बेन ने मरीच आदि सब महर्षियों ने कहा, बेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म ना करो, यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूँ कहते देख खोटी बुद्धि वाले बेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक तथा द्यूलोक को भी रूंध डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण बेन को मोह और अहंकार से किसी तरह न हटा सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली बेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही बेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और बेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरण्य की भांति बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। बेन स्वर्गगामी हुआ। महाराज पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर बेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुई। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह यानी ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषव के दिन सूति सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से
कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनके हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गऊ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी थे। जब और कहीं रक्षा ना हो सकी तब तीनों लोगों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ नहीं होगे। महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यक योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपनी धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो बेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फलमूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दोहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दोहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दोहने वाला ये सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दोहने का काम किया। तपोई में ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्ण में पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दोहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दोहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दोहा। उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दोहने का काम लिया और विषरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दोहने वाला बना। उसने मायामय दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दोहने वाला था और अंतर्धान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेंद्रों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना। रजत नाभ दोहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दोहने वाला था और पवित्र सुगंध
ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरि मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दोहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में प्लक्ष यानी पाकड़ बछड़ा था। खिले हुए साल के वृक्ष ने दोहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटव के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इनकी शोभा बड़ी होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मयोनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दोहने के लिए जो विशेष बछड़े दोहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।